अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है हमारा। प्रीवियस हम लोगों ने ना एक टॉपिक स्टडी किया था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ग्रिफिथ ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था माउस के ऊपर या माइस के ऊपर। उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने ये बताया था कि उसमें टू टाइप्स के उसने ना हीट किल्ड उसमें टू टाइप्स के बैक्टीरिया यूज़ किए थे। एक उसमें एस टाइप बैक्टीरिया थे, एक जिसमें आर टाइप बैक्टीरिया थे। तो ये वाला टॉपिक समझने के लिए आपको मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज़ को चेक करने के लिए कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं है, यानी कि डीएनए आगे ट्रांसफर होता है कि नहीं होता पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों के अंदर। उसने क्या किया था, उसने एस टाइप और आर टाइप टू टाइप के बैक्टीरिया लिए थे। तो उसको उसने माउस के ऊपर जो है वो रेट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके अंदर जो था ना, मतलब कि उसको ये तो पता लग गया था कि पिछले एक्सपेरिमेंट में जो मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रिंसिपल था जिसमें ना एस टाइप जो बैक्टीरिया थे जो कि डेड हो चुके थे वो उसने ऐड किए थे, और उसने आर टाइप वाले लाइव बैक्टीरिया यूज़ किए थे। दोनों का मिक्सचर उसने माइस में इंजेक्ट किया था, और माइस जो था वो डेड हो गया था, क्योंकि जो एस टाइप बैक्टीरिया थे उनमें से कुछ चीज़ ट्रांसफ़र हुई आर टाइप के अंदर, और आर टाइप बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करते थे वो भी एस टाइप में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो भी डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। तो पिछला टॉपिक लाजमी देखें, फिर उसके बाद आपको ये सारा टॉपिक समझ लग जाएगा। अब यहाँ पे ना ये मैक्लियॉयड, ओ एवरी एंड मैककार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने इस चीज़ को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि टू प्रूव दैट डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल एंड कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हमने प्रीवियस ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही है। और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि डीएनए ही वो चीज़ है जो कि आगे ट्रांसफ़र होता है, यानी कि डीएनए जो है वो वाकई ही हेरिडिटरी मटेरियल है। इन्होंने ये जो है ना इस चीज़ को प्रूव किया। तो आइए हम इसका जो है ना वो स्टडी करते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है, हम इसको इजीली देखेंगे, इंशाल्लाह आपको आराम से समझ लग जाएगा। 1944 में एक्सपेरिमेंट किया गया, एवरी मैक्लियॉयड मैककार्टी उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्रिपेयर किया, एक फिल्ट्रेट प्रिपेयर किया। मतलब उन्होंने एक जो है ना वो फिल्ट्रेट यानी कि एक जो है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे, लिपिड्स थे, प्रोटीन्स थे, उसमें आरएनए था, डीएनए था, और उसके अंदर जो है उन्होंने जो हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया थे वो भी उन्होंने ऐड कर दिए। यहाँ पे आपके सामने मैंने यहाँ पे फर्स्ट सैंपल ये यही वाला है जो मैं यहाँ पे मैंने बताया आपको। इस फर्स्ट सैंपल के अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया सारे इसमें यहाँ पे उसने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उसने इस सारे इसका जो इंजेक्शन था वो किसको लगा दिया। अच्छा, प्लस इसमें ना उसने इसके अलावा ये सारा फिल्ट्रेट या सारा ये सोल्यूशन प्रिपेयर करके इसके अंदर ना उसने आर टाइप जो बैक्टीरिया अलाइव थे उनको भी ऐड कर दिया। जिस तरह पहले जो था यहाँ पे ग्रिफिन ने ग्रिफिथ ने सिर्फ आर टाइप लिए थे और एस टाइप लिए थे। इन्होंने एस टाइप वही वाले हीट फील्ड वाले ले लिए, और आर टाइप वाले भी इन्होंने ले लिए। और लेने के बाद इन्होंने इसमें एक्स्ट्रा ये वाली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये वाली सारी चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि इसका पर्पज़ ये था कि ये चेक करना चाह रहे थे कि कौन सा वो मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, यानी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप में यानी कि डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। ये समझ लें प्रूफ कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसने ये काम किया था कि आर टाइप एस टाइप बन गए थे। तो इन्होंने क्या किया, डीएनए को भी ऐड किया, आरएनए को भी किया, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को। अब ये यहाँ पे ना ये जो तीन चीज़ें हैं इनको बारी बारी रिमूव करके देखेंगे कि कौन सी चीज़ रिमूव करने से ट्रांसफॉर्मेशन आया कि होती है, या किस चीज़ को रिमूव करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया। इन्होंने ये सारा सैंपल बना लिया, इसमें एस टाइप डाल दिए, प्लस इसमें आर टाइप भी डाल दिए, आर टाइप अलाइव थे। अच्छा, इन्होंने इसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, यानी कि जो ये वाले आर टाइप थे ये डिजीज कॉज नहीं करते थे। ये वाले आर टाइप जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, एस टाइप में
कन्वर्ट हो गए, और इसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, इसी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो उससे क्या हुआ, जो माइस था वो डाइड वो डेड हो गया, जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया, उसको डिजीज हो गई, क्योंकि आर टाइप जो थे वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गए। हालांकि एस टाइप जो थे वो क्या है, डेड है। एस टाइप को डिजीज कॉज करने, एस टाइप डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन उन्होंने एस टाइप को डेड कर दिया है। आर टाइप वैसे डिजीज कॉज नहीं करते, तो दोनों ही डिजीज कॉज नहीं करते जब, क्योंकि ये तो डेड हो चुके हैं, ये वैसे ही डिजीज कॉज नहीं करते, तो माइस को जो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो माइस को डेड होना नहीं चाहिए था, डेड क्यों हुई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये वाले बैक्टीरिया एस टाइप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसमें ये इसने पहला स्टेप ये किया इन्होंने, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप इन्होंने सेकंड सैंपल लिया, यही वाला सारा सैंपल यहाँ पे दोबारा ऐड किया। इसके अंदर इन्होंने ना एक एंजाइम ऐड कर दिया, इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। ये क्या करता है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को ना डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, क्योंकि वो चेक करना चाह रहे थे कि अगर हम प्रोटीन को निकाल दें तो क्या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती, यानी कि एस टाइप जो था वो जो आर टाइप था वो एस टाइप में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, यानी कि जो आर टाइप डिजीज कॉज नहीं करता था, क्या वो एस टाइप में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, और डिजीज कॉज करता है या नहीं करता, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती। प्रोटीज एंजाइम ऐड किया, इस प्रोटीज ने क्या किया, इस सैंपल में मौजूद तमाम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है जी, और तमाम प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया। और यही सारा का सारा सैंपल जो था इन्होंने इसका सैंपल लेकर माइस को इंजेक्ट किया, लेकिन इन्होंने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, प्रोटीन को निकालने के बावजूद ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और जो माइस था वो डाई कर गया, यानी कि वो डेड हो गया। मतलब प्रोटीन को निकाल के भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ अंदर मौजूद है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही है, ठीक है, मतलब कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोटीन का होना ना होना ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन के बगैर भी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात पता लगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, ओके। थर्ड सैंपल में उन्होंने क्या किया, आर एन ए एंजाइम ऐड किया। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम आरएनए को ब्रेक करता है, इसने तमाम आरएनए को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, या आप यहाँ पे लिख लें कि रिमूव कर दिया, तमाम आरएनए को इसने ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। जब ये वाला सैंपल इंजेक्ट किया गया माइस को, तो क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रही है, क्योंकि यानी कि इससे ये पता लग गया कि आरएनए जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, मतलब कि आरएनए जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। तो अगर आरएनए नहीं होगा तो फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही है। तो इसमें हम देखते हैं नंबर 4, जो है सैंपल उसने क्या लिया, ये सैंपल लिया उसने, इसमें उसने क्या किया जी, ये सैंपल लेने के बाद इसके अंदर डीएनए से एक एंजाइम था वो ऐड कर दिया। डीएनए से एंजाइम क्या करता है, ये सारे के सारे डीएनए को जो इस सैंपल में था, इस सारे के सारे डीएनए को रिमूव कर देगा। जब उसने डीएनए का सैंपल इसमें डाला, ये डीएनए का एंजाइम डाला, तो इसने तमाम डीएनए को रिमूव कर दिया, और जब ये वाला सैंपल लगाया गया माइस को, तो क्या देखा उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, और माइस जो था वो सरवाइव कर गया। इससे ये बात पता लगी कि भाई वो डीएनए ही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है, डीएनए ही वो एजेंट है, वो चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है, जिसकी वजह से जो आर टाइप बैक्टीरिया है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रिंसिपल है, मतलब कि ये ट्रांसफ़र करवाता है, और ये कन्वर्ट, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कन्वर्ट कर देता है आरएनए अपना आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप बैक्टीरिया के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है इसका रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।